बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक वजीफ़ा के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक पावरफुल 4 रकात नफिल नमाजों का है। आज तक इसको जिस किसी ने भी अदा किया तो अल्लाह की रहमत से कोई एक शख्स भी नाकाम नहीं हुआ। इधर आप जैसे ही नमाज से खड़े होंगे और इधर अल्लाह आपकी हाजत को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इस नमाज ने लाखों के कर्ज अदा करवा दिया। किसी को फौरन नौकरी मिल गई, किसी का रिश्ता बन चुका, तो किसी को अपनी पसंद की शादी हो गई, किसी ने अपना जाती मकान खरीद लिया, तो किसी ने इंटरव्यू पास कर लिया, तो किसी ने इम्तिहान में अव्वल नंबर पा लिया, या किसी का वीजे का मसला हो तो किसी को इतनी दौलत अता हुई कि वो अब लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ तक कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो औलाद पाने की नीयत से भी अदा कर लेगा तो अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देगा। बस सिर्फ 4 रकात नफिल अदा करनी है। हमें किसी आमीन बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, यहाँ ऐसा अमल है, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो पहले मुकम्मल यकीन कर लें और फिर इस नमाज को अपनी हाजत की नीयत से अदा करें, और फिर देखें कि सुबह होते ही आपने जो काम के लिए अमल किया था इंशाअल्लाह किसी न किसी के ज़रिए आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, कुन फयाकून की नमाज, इससे मुराद यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला को जब किसी काम का हुक्म देना होता है या कुछ करने का सिर्फ इरादा होता है तो अल्लाह फरमाता है कुन यानी हो जाए, फयाकुन यानी वो काम हो ही जाता है। पूरे कुरान पाक में 8 आयतों में कुन फयाकुन के अल्फाज एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा है कुन फयाकुन का अमल, यानी इस अमल से आप जो भी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, आपको जो भी चाहिए या आपका जो भी मकसद है, जो भी चाहत है, कोई दिली तमन्ना या कोई दिली आरजू है, मुराद है, या कोई नामुमकिन और मुश्किल लगे वाली हाजत है जिसको आप फ़ौरन पूरी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह इस कुन फयाकुन वाली नमाज से इस वक्त पूरी हो जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपको मुकम्मल कामिल यकीन रखना है, या अल्लाह इस नमाज की बरकत से मेरा जो भी काम है, जो भी हाजत है, वो ज़रूर कबूल फरमाए। ऐसा दिल में पुख्ता यकीन होना ज़रूरी है। अगर किसी ने आजमाने की नीयत से किया कि चलो यह अमल भी कर लेते हैं कि काम होता है या नहीं, तो ऐसे लोग खुदरा कोई भी अमल नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद करते हैं। तो आज का यह ख़ास नमाज का अमल है जो वह आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार जुमे की रात में ही करना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक बार सिर्फ 4 रकात नफिल नमाज को अदा करनी है। इधर जब जैसे ही नमाज में खड़े होंगे उधर अल्लाह आपकी हाजत कबूल फरमा लेंगे। जी हाँ, इस नमाज को इसलिए कुन की नमाज कहा जाता है। दुनिया में लाखों लोग इस नमाज को आजमा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ने उनकी हजरतों को एक ही दिन में पूरी फरमा ली। सिर्फ 24 घंटे में कामयाबी अता फरमा कर दी। अगर 24 घंटे में काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इंतज़ार करना होगा। अगर फिर भी ना हो तो अगली जुमा की रात में फिर यह नमाज को अदा कर लेना। बेशक बुजुर्गाने दिन और अल्लाह ताला के औलियाओं ने जो अमल तहरीर फरमाए वो बेशक 100% सही साबित हैं। बेशक उनका हम पर बड़ा एहसान तो हमारे वह भाई बहन जो हर दिन ऐसे कमेंट करते हैं कि कोई मुझसाई अमल बता दो, तो का वजीफ़ा ऐसा ही कर रखा, नफिल हाजत की नमाज का वजीफ़ा है, इसको कर लो और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका काम हुआ या नहीं, ताकि मुझे खुशी हो। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ और आप भी मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा। तो इस 4 रकात नफिल नमाज का मुकम्मल तरीका कुछ इस तरह है। तो आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी जुमा की रात में थोड़ा सा वक्त निकालना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन जुमा की रात यानी जुमेरात का दिन गुजर कर जो रात होगी उस रात में यह कर 4 रकात नफिल नमाज को अदा करनी, दूसरे किसी भी दिन अदा नहीं करनी। इस अमल का यही वक्त है। अब यह नमाज पूरे साल में किसी भी महीने में और किसी भी जुमा की रात में अदा कर सकते हैं। यह नमाज रात में ईशा की नमाज के बाद या तो
किसी को जुमा की ही रात में आधी रात में तहज्जुद का वक्त भी अदा करनी है तो भी अदा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो गुस्ल करना है, और अगर रात में गुस्ल करना मुमकिन नहीं है तो आप अच्छी तरह वज़ू बना लें और फिर पाक साफ कपड़े पहन लें, और फिर कपड़ों पर कोई सा भी अच्छा खुशबू लगा लें, और फिर आप अपनी हाजत या मुराद की या आप जो भी पाना चाहते हैं उसकी नीयत से 4 रकात क़ज़ाए हाजत की नियत कर लें। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या हम इसको 2-2 रकात से अदा करें या एक सलाम से 4 रकात अदा करनी है? तो इसका जवाब है आप दोनों तरह से ये नमाज अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर होगा कि एक 4 रकात से ही अदा कर ली जाए। अब आपको इस नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद कुरान पाक के पारा नंबर 24 की सूरह अल मोमिन की आयत नंबर 44 का आखिरी हिस्सा शुरू में सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर 100 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व उफ़्विदू अम्री इलल्लाह। यह आयत को अब यहाँ आप अपने हाथ की उंगलियों को आहिस्ता आहिस्ता दबाकर गिनती कर सकते हैं। किसी को हाथ में तस्बीह लेना नहीं है तो पहले रकात में यह आयत 100 मरतबा पढ़ ली। उसके बाद रुकू और सजदा करने के बाद दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर ये आयत को 100 मरतबा पढ़नी है। यह आयत नंबर 25 की सूरह अस्सूर की आयत है नंबर 53 का आखिरी हिस्सा। इसको भी 100 मरतबा पढ़नी है और फिर रुकू सजदा और अत्तहियात के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। और अगर आपने 2 रकात की नियत की है तो फिर सजदा करने के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लें, और फिर दूसरी मरतबा भी 2 रकात की हाजत की वही नियत करनी है जो आपने पहले की थी। तो अगर आप एक साथ 4 रकात की नियत की है तो कोई मसला ही नहीं। तो आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और फिर इस नमाज की तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पारा नंबर 28 सूरह असफ की आयत नंबर 13 है, और फिर रुकू और सजदा करने के बाद चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं, और फिर इस चौथी रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीन यह आयत को भी 100 मरतबा पढ़ लेनी है। यह आयत पारा नंबर 26 की सूरह फतह की आयत नंबर 1, और फिर रुकू और सजदा करने के बाद आम नमाज की तरह नमाज मुकम्मल कर लेंगे, और फिर वही जा नमाज पर बैठकर आपको पारा नंबर 2 की सूरह बकरा की आयत नंबर 285 का यह हिस्सा गुफरानका रब्बना वइलैकल इसको भी 100 मरतबा पढ़ लेना। इसके बाद आपको सजदे में सर रखना है और फिर सजदे में 100 मरतबा पढ़ लेना। अब यह एक बात का ख्याल रखें कि सजदे में हम जिस तरह अपने हाथ की हथेलियां रखते हैं वैसे नहीं रखनी, बल्कि दुआ के लिए जिस तरह अपने हाथ को रखते हैं वैसे ही हाथ सजदे में रख लेने। उसके बाद सजदे से सर उठाकर दोनों हाथों को बुलंद करते हुए अपनी हाजत की, अपनी मुराद की अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक लगातार दुआ मांगे। बस आप जैसे ही इस दुआ से फारिग होंगे कि इधर अल्लाह ने आपकी हाजत को कबूल फरमा लिया हो, और इंशाअल्लाह जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो आपको किसी भी ज़रिए से यह खबर ज़रूर मिलेगी कि आपका जो भी काम था, जो भी हाजत थी वह पूरी हो चुकी है। और अगर किसी को खबर ना मिले तो मायूस ना हो, बल्कि कामिल यकीन के साथ 1 दिन या 3 दिन के या 7 दिन इंतज़ार कर ले। इंशाअल्लाह आपका काम हो ही जाएगा। दिल में कोई भी शक किया सुबह के साथ इस नमाज को अदा नहीं करनी, यह यकीन होना चाहिए इस नमाज से अल्लाह मेरी हाजत को पूरी फरमा दे। इस नियत से नमाज अदा करनी है। अब ये नमाज आप चाहे तो हर जुमा की रात में भी अदा कर सकते हैं, किसी भी महीने में किसी भी जुमा की रात में ये नमाज अदा कर सकते हैं। बस हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस नमाज को अदा करनी है। इधर अल्लाह आपको 24 घंटे भी नहीं होंगे कि आपकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे।
اب آپ یہاں سے جو آیتیں پڑھنی ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا تو میں نے آپ کو پارہ نمبر، سورہ کا نام اور آیت نمبر بھی بتا دیا ہے، آپ خود بھی قرآن پاک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس نماز کے بڑے سے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں، اور پھر دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر لازمی شیئر کر دینا۔ اور خاص بات کی 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور بنائے رکھیں۔ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی میری یہ معلومات ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اور اسی طرح کے معلومات، ویڈیوز اور وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سائرہ وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔